गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज का असाइनमेंट 7 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 है, उसका नाम है उपसर्ग। तो बच्चों उपसर्ग में क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि उपसर्ग किससे कहते हैं। इस पार्ट में हमने आपको बताया था कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं या उसमें विकार उत्पन्न करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो वे शब्द हमारे उपसर्ग, वे जो शब्दांश होते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। तो इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके नए शब्द की रचना करते हैं और शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे कि एक शब्द है आपका मान, ठीक है। मान शब्द में अगर हमने अप जोड़ दिया तो शब्द बन जाएगा अपमान। अब देखिए, पूरा जो मान का विलोम हो गया, अपमान, पूरा उसका अर्थ ही बदल गया। तो इस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन जो करने वाले जो शब्द हैं वो हमारे उपसर्ग होते हैं। अब जैसे एक शब्दांश और लेते हैं, कु को अगर हम जोड़ दें विचार शब्द के पहले तो शब्द बन जाएगा कुविचार। कुविचार मतलब बुरे विचार। तो इस तरह से जो है शब्दांश जो कि किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके नए शब्द की रचना करते हैं, वे हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो बच्चों उपसर्ग के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, लेकिन 3 ही हमारे इसमें आपके बुक में हैं और 3 ही का ज़्यादा प्रचलन है। कुछ हमारे संस्कृत के अव्यय होते हैं, इनको भी कभी कभी हम उपसर्ग की तरह से प्रयोग करते हैं, लेकिन ये प्रकार में नहीं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है। और संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं और हिंदी के उपसर्ग होते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि संस्कृत के, जो कि कुछ शब्दांश जो कि शब्द के पहले जो जुड़ते हैं, कुछ हिंदी के होते हैं और कुछ उर्दू के होते हैं और कुछ संस्कृत के अव्यय होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न नंबर आपका 3 है कि निम्नलिखित उपसर्गों से दो शब्द बना करके लिखिए। अब देखिए, एक हमारा उपसर्ग है सु। अब सु को अगर हम जोड़ दें मन में तो बन जाएगा सुमन, लेख में जोड़ दें बन जाएगा सुलेख। तो इस प्रकार से दो शब्दों की रचना होगी। आप अपने मन से और भी शब्द बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा शब्द है शब्दांश आ। इसको देखिए, हमने चल में जोड़ दिया तो बन गया अचल, काल में जोड़ दिया बन गया अकाल। इस प्रकार से इससे 2 शब्द बन गए, अचल और अकाल। स्वार्थ में जोड़ दिया तो बन गया निस्वार्थ, शब्द में जोड़ दिया तो बन गया निशब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से उपसर्गों को जोड़ करके नए शब्द बनाए गए हैं। बे उपसर्ग है, तो इससे एक शब्द बन गया बेदाग, बेपर्दा, बेपरवाह भी आप बना सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कोई भी आप अपने मन से कोई भी 2 शब्द बना सकते हैं, बस उनका अर्थ हो कोई ना कुछ, ठीक है। जैसे आप कम, ये देखिए कम हमारा उर्दू का शब्द है, तो कम अक्ल और कम उम्र ये हमारा शब्द बन गया। भरपेट बन गया, भरसक बन गया। तो इस तरह से ये हमारे शब्दांश हैं, इनको इसके पहले शब्दों के पहले जोड़ करके नए शब्दों की रचना हो जाती है, ठीक है। अब आप अपने मन से और भी अन्य शब्द बना सकते हैं। अब बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर है 4 कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग को अलग करना है। शब्द हैं, इनसे हमें उपसर्ग को अलग करना है। अब देखिए, दुरुपयोग एक शब्द है, इसमें से उपसर्ग को अलग कर दिया दूर और उपयोग शब्द अलग हो गया। अभागा आ अलग हो गया, भागा अलग हो गया। ये हमारा आ उपसर्ग है, दूर उपसर्ग है। दरअसल, इसमें दर हमारा उपसर्ग है और असल शब्द है। चिर परिचित में चिर उपसर्ग है, अपरिचित हमारा शब्द है। तो इस प्रकार से अगर अलग करने को आता है तो आप उपसर्ग को अलग करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बच्चों, हम लोग अपना हिंदी लिटरेचर का असाइनमेंट नंबर 8 करेंगे। पार्ट 4 है, नाम है कार्ल मार्क्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बच्चों, पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई को 1818 ईस्वी को प्रशिया के राइन प्रांत के त्रेवेस, जो कि जर्मनी में है, वहाँ पर हुआ था, ठीक है। और प्रश्न नंबर हमारा 2 है कि वे धर्म को किसकी तरह मानते थे। तो कार्ल मार्क्स जो थे वे धर्म को एक अफीम के नशे की तरह मानते थे, कि जिस प्रकार से अफीम का जो नशा होता है कि आदमी नशे में ही बोलता है, जो भी उसके मन में आता है। तो कहते हैं कि धर्म इसी प्रकार का एक नशा है जो कि दिमाग पर चढ़ करके उसको बोलता है।
तो वैसे भी वो मानवता के धर्म के अनुयायी थे, उसको मानना जो है उसको ज़्यादा मानते थे। तो प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि कार्ल मार्क्स ने शिक्षा प्राप्त कहाँ से की। तो बच्चों इन्होंने बर्लिन के विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है, वहीं से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। प्रश्न नंबर हमारा 4 है कि कार्ल मार्क्स की पत्नी का क्या नाम था। तो कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम था जेनी फॉन वेस्टफालेन, ठीक है, जेनी फॉन वेस्टफालेन इनकी पत्नी थी और इनकी मित्र भी थी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है कि मार्क्स पर मुकदमा क्यों चलाया गया। तो उन पर मुकदमा इसलिए जो चलाया गया था कि वो क्रांतिकारी विचारों के थे, उनके इसी क्रांतिकारी विचारों के कारण उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। प्रश्न नंबर 6 है कि कार्ल मार्क्स को किसका जनक माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है डॉक्टर की उपाधि के लिए उन्होंने कौन सा निबंध प्रस्तुत किया। तो इसका उत्तर है बच्चों की डॉक्टर की उपाधि के लिए उन्होंने एपिक्यूरस के दर्शन पर अपना निबंध लिखा था, तो वो इन्होंने प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 8 है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु 14 मार्च 1883 में हुई थी, ठीक है, 14 मार्च 1883 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये बच्चों ये हमारा आज का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। इसके आंसर अपनी कॉपी में लिख करके PDF बना के भेज दीजिएगा। ओके, बाय।